गुड आफ्टरनून सर, आई एम ईशा महातो फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी। बेसिकली मैं आसाम के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। तो सर, देयर आर मिलियन एंड जिलियन स्टोरीज टू टॉक अबाउट, बट नॉट a single person to hear. But right now, I do really hope people, everybody here, hears this story. Because if we do not hear this story, people, millions of them will perish. Because the people are dying, the animals are dying, livelihoods being devastated. Because this is not the first time that Assam is flooded. It's been a decade. Every year, we the people of Northeast, we face this issue. So my question to you is, why the northeastern part, such as Nagaland or Assam, is neglected in terms of climate? And why the flood problem is not being solved yet? Because I believe this is the critical time for us to unite. सर, क्या हो रहा है देश में सब लोग जानते हैं, बट इस प्रॉब्लम को कैसे हम ओवरकम करें, कैसे, क्या सॉल्यूशन है, कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है। आई एम सॉरी। तो सर, मेरा यही है कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबको मिल जाती है। आसाम में क्या हो रहा है, फ्लड हो रही है, इतने बच्चे मर रहे हैं, स्टेशन डूब गया है, घर डूब गया है, सबको पता है, सब जानते हैं यहाँ पे। लेकिन सर, इसके सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट हमें हर साल कहती है इतना फंड रिलीज हुआ है फ्लड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब सर इतने सालों से कुछ हो ही नहीं रहा है। Directed towards any particular person? Any? So would सबसे पहले जो उसने बात कही कि लोग बात सुन नहीं रहे हैं जो सुनाना चाहते हैं, तो उस पे तो आप एक्सपर्ट हैं। सुनाते कैसे हैं, है ना, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन के क्या वो प्रिंसिपल्स हैं जो बच्चे और खास करके स्टूडेंट्स पकड़ के ले जा सकते हैं ताकि लोग बात सुने, है ना। उसके बाद जो टेक्निकल मुद्दे हैं उन पे हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। I think जो इनका सवाल है, ये जो कह रही हैं is a larger issue कि पैसा, it is हर साल फ्लड आता है। अगर हर साल फ्लड आ रहा है और लोग उसमें सफर कर रहे हैं, उसके बारे में रिपोर्टिंग भी होती है, राइट? वुड यू एग्री? उसके बारे में रिपोर्टिंग भी होती है, और जो लोग उसके हु सफर, उनकी कहानियां भी निकाली जाती हैं, उनकी कहानियां भी बताई जाती हैं। शायद इतनी नहीं बताई जाती, शायद इतनी दूर तक नहीं जाती। मैं उड़ीसा में थी कुछ साल पहले, तो एक बड़ा साइक्लोन आया था। बहुत लोगों का एक उससे प्रॉब्लम ये रही कि जब वो साइक्लोन आया, उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले बहुत रिपोर्टिंग हुई कि साइक्लोन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जब साइक्लोन आके चला गया, उसके 2 दिन बाद खबर नेशनल न्यूज़पेपर से हट गई, दूसरी जगह चली गई, सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर तक रह गई। तो बहुत दफा ये होता है कि जब कोई न्यूज नेशनल न्यूज नहीं बनती है या नेशनल लेवल तक नहीं जाती है और सस्टेन नहीं होती है, तो मे बी जो सपोर्ट चाहिए उस स्टेट को, या यही मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि जो सपोर्ट चाहिए उस स्टेट को, वो नहीं मिल पाती है, और फिर वो स्टेट अपने आप ही अपनी सिचुएशन को सुधारता है, और फिर अगले साल की तैयारी, वो फ्लड रिसीड कर जाएगा या वो साइक्लोन चला जाएगा, मगर जो बच्चे बेघर हो गए हैं, जो लोगों के घर टूट गए हैं, उनको कुछ रिलीफ मिल जाएगी, मगर अगले साल फिर आ जाएगा और फिर वही सिचुएशन हो जाएगी। तो जो सरबजीत ने भी बोला कि रिजिलियंस की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है, पीस टाइम में तैयारी की जरूरत है, लोगों की तैयारी की जरूरत है कि भाई अगर इस साल फ्लड फिर आएगा तो हमें क्या करना है। पहले से ही मीडिया में शायद आर्टिकल्स लिखने की जरूरत है कि अगर इस साल बारिशें ज्यादा हुई तो क्या करने की जरूरत है। आई मीन, आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम अ मीडिया पर्सपेक्टिव। ओवर टू यू। इफ आई मे ऐड, मतलब एक दो पर्सपेक्टिव्स देता हूं आपको। क्लाइमेट चेंज में 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो रहा है, क्या वो मेरे गांव में भी राइज होगा, या क्या मैं मेरे गांव में या मेरी पंचायत में या मेरे जिले में कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मेरे जिले में कुछ ना हो सकता है? आपको लगता है? मैं बता सकता हूं
मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे काम से, कि ये हो सकता है कि मेरे जिले में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर सेक्टर को, हर पॉपुलेशन ग्रुप को, हर डोमेन को इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए कमर कसनी पड़ती है? आम भाषा में कहूं तो उसके लिए काम करना पड़ता है। तो काम लोकली करना पड़ता है। जब हम, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात ईशा? हाँ, जब हम स्टोरीज लोकली बनाते हैं और लोकली सुनते हैं तब इंपैक्ट होता है? जब कम्युनिटी रेडियो, रेडियो से बहुत लोग हैं यहाँ पे, जब कम्युनिटी रेडियो में कम्युनिटी अपनी स्टोरीज खुद सुनती है, उसका ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट होता है। और इसकी बहुत स्टोरीज हैं। आप जाके देखिए किस तरीके से कम्युनिटी रेडियो ने किस तरह से काम किए। सो स्टोरी इज द ट्रांसफॉर्मेटिव मीडियम बेसिकली। जब तक हम स्टोरीज नहीं लिखेंगे, स्टोरीज नहीं सुनेंगे, तब तक इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। सो लोकली कैसे आप लेके जाएंगे एजेंडा को, और लोकली कैसे काम होगा। आप भूल जाइए कि असम की प्रॉब्लम बाहर के लोग आके सॉल्व करेंगे या इंजीनियर सॉल्व करेंगे, नहीं, ये सोशली सॉल्व होने वाली है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार फ्लड है तो कुछ फ्लड मिटिगेशन, ये एम्बैंकमेंट बना दो, वो बना दो, इंजीनियर्स आके सॉल्व कर देंगे, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बट सब चीजें हो सकती हैं अगर आप लोकली करें। मैं 250 से ज्यादा गांव में काम करता हूं बिहार में, नॉर्थ बिहार में, और मैं 2008 में जब कोसी जब एम्बैंकमेंट ब्रीच हुआ, उस समय से कर रहे हैं। और मैं उस सारे डेटा के बेसिस पे तुम्हें बता सकता हूं कि अब वो गांव ऐसे हैं कि वो अपना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे गांव, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे ब्लॉक में काम करते हैं वहां के लोग। और वहां के जो वो गांव है वो तो रेजिलेंट है ही, बट वो साथ ही साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और वहां के बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, सब। सो काम तो लग के करना पड़ता है, और किसी भी काम करने के लिए कम से कम 6 साल चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आज ही खत्म हो जाएगा सब काम, तो नहीं, ऐसा नहीं। कम से कम 6-7 साल लगते हैं किसी भी काम को एक सिरे तक पहुंचाने के। देखिए, एक चीज है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर झेलने की शक्ति बढ़ाने की जो बात करते हैं, रेजिलियंस की बात करते हैं, प्रिपेयर्डनेस की बात, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चीजें जो है उसमें डिजाइन में ही प्रॉब्लम है ना, कि अगर मैं आपको कितना भी बताऊं कि अगर आप ट्रैफिक जैम दिल्ली में लगता है, उसका 2 सोल्यूशन है कि सड़कें हम चौड़ी कर लें और या फिर नंबर ऑफ कार्स कम कर लें, है ना। 2 सोल्यूशन है उसका, ताकि जाम ना लगे। सड़क चौड़ी कर लें या फिर नंबर ऑफ कार्स कम कर लें। हम क्या करते हैं हम अक्सर सड़कें चौड़ी करते रहते हैं। अगर बहुत से लोग, और ऐसे ही सेम चीज है, अस्पताल में जगह नहीं है तो दो सोल्यूशन है कि हम और अस्पताल बनाएं, एक सोल्यूशन है। और सोल्यूशन नंबर 2 है कि हम पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करें ताकि लोग बीमार ही ना पड़े, ताकि अस्पताल जाना पड़े। हम क्या करते हैं? हम दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं। ना हम अस्पताल बनाते हैं, ना पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं। असम का और नॉर्थ ईस्ट की जो बात आप कर रहे हो, वो समस्या हमारे पूरे देश की है। वही सेम स्टोरी बाय द वे केरला की भी है, बिहार की भी है, उत्तर प्रदेश की भी है, दिल्ली की भी है। हर दूसरे दिन आप देखते हैं यमुना में फ्रॉथ निकल रहा होता है। पूजा करने टाइम में आप चले जाते हैं, पूजा आरती कर लेते हैं उसका, इसके बाद उसको मलमूत्र बना करके छोड़ देते हैं। कन्वीनियंस हो गया, जो सर भी बात कर रहे थे और बाकी लोग कह रहे थे कि समवेयर नॉर्थ ईस्ट में हम विकास का, जो सर कह रहे थे कि देयर इज अ फ्लॉ इन द डिजाइन। विकास चाहिए आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो कोयला तो सूंघना होगा ना। 80% बिजली तो आपको कोयले से ही आता है। सो समवेयर और द अदर वी विल हैव टू थोड़ा इंटेलेक्ट लगाना है। और साथ ही साथ हमें शॉर्ट टर्म, एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिल्ली में 5000 से 7000 बसों का डेफिसिट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट की बात हम करते हैं, तो सरकार 7000 बस नहीं दे पा रही है। अब मैं तो जाकर के डीटीसी बस नहीं खरीदूंगा, मैं तो मोटरसाइकिल ही खरीद सकता हूं या मेट्रो का खरीद सकता हूं। सो समवेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इवेड कर रही है आज की मीडिया, वो है अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस।
को सीख करना कि मेरा वो 7,000 बस कहाँ है। और मैं इसका उदाहरण आपको दूंगा कि मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी और उस जमाने की 20 साल पहले, अगर अखबार में एक आर्टिकल आता था सर कि एक इस सड़क का गड्ढा खराब है, अगर अखबार में आ गया ना, अगर अमर उजाला में आ गया, हिंदुस्तान में आ गया, तो वो रोड कल ठीक तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ उस अफसर का तबादला हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। अखबार में छप गया है कि वो सड़क जो है या पंचायत भवन टूटी हुई है, रिपोर्ट अगर हो गया प्रिंट में छोटे, ऐसा कोई वीडियो भी नहीं बना रहा है कोई। सो दैट अकाउंटेबिलिटी इज गॉन नाउ। लिख लो जितना लिखना है। व्हाई? बिकॉज समवेयर वी हैव आल्सो नॉर्मलाइज्ड एंड वी हैव मेड, बहुत सारी चीजों को हम बहुत हल्के से लेते हैं। जैसे सर ने कहा ना, भूल जाते हैं। मतलब आसाम में 2 चीजें अभी, अगर मैं 2 दिन से न्यूज देख रहा हूं, लगातार न्यूज देख रहा हूं, मैंने कम से कम पिछले 2 दिनों में कान से और आंख से कम मैंने 18 घंटे न्यूज देखा है। और इंटरेस्टिंग, मैंने अपने इंटरवेंशन में कहा था, और मैंने असम के बारे में न्यूज देखा 18 घंटे, उसमें 1 मिनट का भी न्यूज जो था वो 318 लोगों के बारे में नहीं था, वो 35 और 45 के बारे में था। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं? So that's where somewhere that narrative has to change, that reporting has to change, that design flaw के ऊपर नहीं तो आप ठीक चिप्पी लगाते रहेंगे फिर हम, unless and until we start realizing। मैं मेघालय चेरापूंजी की तरफ गया था सर, हर तरफ पहाड़ कट करके सड़कें बन रही है, और आधा वायलेटर कौन है इसमें? सरकार खुद। तो सर तो अच्छे सरकारी अफसर हैं, सरकार के बारे में अच्छी बात और थोड़ा क्रिटिकली भी बोलते हैं। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन उत्तराखंड। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, वी आर मेकिंग 4 लेन हाईवे कि हमें ऊपर तक जाना है जी, हमें यमुनोत्री तक में। अब मैकडॉनल्ड्स का खाना आपको वहां क्यों खाना है भाई, यमुनोत्री में जाकर के? और फिर इसके बाद लैंडस्लाइड होगा, इसके बाद नदियां सूखेंगी। और सर ने जैसा कहा कि आप बाबा का बात सुनते हो लेकिन साइंटिस्ट की बात नहीं सुन रहे हो, कि दिस इज अ पैटर्न व्हाट इज हैपनिंग देयर। नॉर्थ ईस्ट में द नंबर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स दैट हैव कम, and the mafia between the government and the 10 families of Northeast run the entire operation businesses of Northeast। तो जब तक उन चीजों के ऊपर हम करेंगे, देखिए, सॉफ्ट पेडलिंग ऑन एनवायरमेंट कैन नॉट हैपन। मास्क पहन लेना जी, घर से मत निकलना, एयर प्यूरिफायर खरीद लेना, यही गलती हमने पानी के साथ किया 20 साल पहले। हमें कहा गया कि यार एक्वागार्ड लगवा लो या फिर मिनरल वाटर पिया करो। हमने ये नहीं पूछा कि जल बोर्ड तेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मैं क्यों खरीदूंगा वाटर गार्ड। आज कह रही है सरकार एयर प्यूरिफायर खरीद लो या घर में बैठ जाओ AQI में। आज का AQI आज सुबह में 300 था दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में। AQI समझते हैं आप लोग? एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो नंबर नहीं है वो। शहरें बंद हो जाती हैं जब AQI 200 पहुंचता है। थाईलैंड जैसे जगह में, सिंगापुर जैसे जगह में 200, और हमारे यहां 900 भी पहुंच जाएगा ना, तब भी बल्ले बल्ले है। वी हैव नॉर्मलाइज्ड, दैट इज जस्ट अ नंबर। कैन यू अंडरस्टैंड कि आप क्या सांस ले रहे हैं? थियरी नहीं है ये। सो दैट्स वेयर समवेयर, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल दैट वी हैव नॉर्मलाइज्ड इट। हमारा पैसा अगला बम बनाने में जाना चाहिए या फिर वो एयर पोल्यूशन के सोर्सेस, एयर पोल्यूशन का बजट बढ़ना चाहिए। वी डोंट हैव, हमारा 1 करोड़ एक जिले के ऊपर अभी बजट दिया है इन्होंने। अगर आप क्लीन एयर प्रोग्राम वगैरह देखें, 1 करोड़ में तो एक मशीन नहीं आएगा, अच्छा सा रोड क्लीनिंग मशीन। दिल्ली की सड़क 80,000 किलोमीटर की है और 10 रोड क्लीनर है, कहां से रोड साफ होने वाला है? लेकिन भाई बाकी चीजों के लिए है हमारे पास। हमें एक नया मॉल चाहिए, उसके लिए 60,000 पेड़ काट दो, हर 3 घंटे में 1 पेड़ कटता है दिल्ली में। सो ऑल दैट थिंग इज इंटरलिंक्ड। What sir was talking about, what sir was also talking about, flaw in the development, seeking more accountability from the government, because the biggest violator, biggest enemy of the environment is sitting on my right. That doesn't mean it is him. Right. In that sense. So would you like to? Yes. मैडम, आपने कभी सुना अभी बिहार इलेक्शन था, फिर असम इलेक्शन की फ्लड कंट्रोल इलेक्शन का मुद्दा बना? नहीं बना होगा, नहीं बनेगा मुद्दा जब तक, तब तक के आती रहेंगे। मतलब पब्लिक के मुद्दे बनाइए, मुद्दे बदल देंगे तो गड़बड़ा जाएगा सब। और कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें देखिए, कुछ नेचुरल है। मैं आपकी असम की फ्लड का बताऊं तो जो वहां की ज्योग्राफी है, तो जो स्लोप है हिमालय का और जो रॉक का स्ट्रक्चर है, वहां पे निश्चित तौर पे मोर इरोजन होगा अप स्ट्रीम में। अगर अप स्ट्रीम में मोर इरोजन होगा तो नीचे सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन होगा तो उसको हटाना पड़ेगा हमें उस रिवर बेड से।
अगर टाइमली रिवर बेड से हमने नहीं हटाया तो फिर फ्लड आएगा, और वो आज से नहीं आ रहा है, हमेशा आ रहा है। बट अभी हम क्या हो गया, कहते हैं रिवर्स नॉट इंटर्ड इन अवर हाउस, अवर हाउस इंटर्ड इन रिवर्स बेड। हम लोग घुस गए रिवर की बेड में। जब श्रीनगर में फ्लड आया वहां पे भी तो यही हुआ, पूरा रिवर चैनल को इंक्रोचमेंट कर लिया, कब्जा कर लिया। उत्तराखंड में क्या हुआ, पूरा कब्जा कर लिया पब्लिक ने, लोकल में। और माफियागिरी तो आप जानते ही हैं किस लेवल पे होती है, किस लेवल पे लॉबिंग होती है, जब रिपोर्ट्स आती हैं और कैसे दबा दी जाती हैं। तो उस पे हम सब मिल के जिम्मेदार हैं, और जब हम सब मिल के काम करने लगेंगे इन मुद्दों के लिए, उस दिन सही हो जाएगा सिस्टम। फ्लड आएंगे लेकिन नुकसान में हो जाएंगे, डिजास्टर आएंगे लेकिन कैटेस्ट्रॉफ नहीं होगा।